ढोलू और भोलू अपने गांव से जंगल की तरफ जा रहे थे और तभी वह दोनों एक झाड़ी के पास आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें झाड़ी के पीछे कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर ढोलू भोलू उस चीज को झाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। और वह चीज और कुछ नहीं बल्कि एक सुपर हीरो था। उस सुपर हीरो को देखकर ढोलू भोलू आपस में बात करते हैं। भोलू कहता है, अरे ढोलू, यह तो बहुत बढ़िया खिलौना है। जिस पर ढोलू कहता है, हाँ भोलू, लेकिन हम इस चीज का आखिर करेंगे क्या? और हमें तो यह भी नहीं पता कि यह करता क्या है। अभी यह लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर कालिया आ जाता है। कालिया यहाँ आकर उस सुपर हीरो को भी देख लेता है। कालिया यहाँ आकर ढोलू भोलू से पूछता है, अरे ढोलू भोलू, इतना अच्छा खिलौना तुम लोगों के पास कहाँ से आया? जिस पर ढोलू भोलू कालिया को सारी बात बताते हैं। और इसके बाद कालिया उस खिलौने को देख ही रहा था कि कालिया गलती से उसके पीछे की एक बटन दबा देता है, जिससे वह सुपर हीरो खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। और अब वह सुपर हीरो कालिया से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुपरमैन की आवाज सुनकर कालिया चौंक जाता है और वह सुपरमैन से कहता है, अरे क्या तुम बोल सकते हो? जिस पर सुपरमैन कहता है, सिर्फ बोल ही नहीं सकता, आपने चालू किया है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनने की बात कालिया बहुत खुश हो जाता है और उस सुपर हीरो को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। और घर जाते हुए रास्ते में उसे राजू और जग्गू मिलते हैं। कालिया उस रोबोट को आजमाने के लिए उससे कह देता है कि इन दोनों की पिटाई कर दो। उसके इतना कहते ही वह रोबोट राजू और जग्गू को पटक पटक कर मारता है। राजू कालिया से बोलता है कि तुमने हमें क्यों पिटवाया? जिस पर कालिया कहता है कि अब से यहाँ पर मेरा राज चलेगा और इस गांव में अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजू और जग्गू मार खाने के बाद यहाँ से भीम के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि भीम उस रोबोट को जरूर सबक सिखाएगी। और सारी बात जाकर भीम को बताते हैं, तो यह बात सुनकर भीम तुरंत ही उस रोबोट के पास आ जाता है। और यहाँ कालिया भी रोबोट को आदेश देता है कि भीम को मारो। इसके बाद भीम और उस रोबोट की बहुत लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भीम उस रोबोट से बहुत मार खाता है। और अब भीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या सकती है। और इसके बाद कालिया इस रोबोट को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब आगे कालिया इस रोबोट से क्या क्या तमाशा करता है, यह देखेंगे हम अगले एपिसोड में। आज गांव का मौसम बहुत सुहाना है और यहाँ ढोलू और भोलू नदी के किनारे पानी में तैर रहे हैं। तभी ढोलू भोलू से कहता है, अरे ढोलू, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। हमारे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जिस पर भोलू कहता है, हाँ ढोलू, सुबह से मुझे कालिया उस्ताद भी कहीं नहीं दिखे। हमारे गांव में तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इनको कालिया आता हुआ दिखता है। और कालिया अपने साथ एक नया चमचमाता हुआ ऑटो लेकर आया था। ढोलू भोलू की आंखें ऑटो को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। ढोलू भोलू कालिया से कहते हैं, कालिया उस्ताद, आपको ये ऑटो कहाँ से मिला? जिस पर कालिया कहता है, ये मेरे मामा लाए हैं मेरे लिए शहर से, और ऐसा ऑटो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। ऑटो को देखकर ढोलू और भोलू कालिया से कहते हैं, अरे उस्ताद, हमें भी अपना ऑटो चलाने दो ना। जिस पर कालिया कहता है, बिल्कुल नहीं, यह ऑटो मेरा है और मैं तुम लोगों को यह कभी नहीं दूंगा। और वह यह भी कहता है कि तुम लोग ऐसा ऑटो जिंदगी में कभी नहीं चला सकते। और फिर कालिया अपने ऑटो को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी ढोलू भोलू कालिया की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद तभी यहाँ पर ढोलकपुर के राजा की बेटी राजकुमारी इंदुमती आती है। राजकुमारी इंदुमती ढोलकपुर के राजा की बेटी है। राजकुमारी यहाँ आकर ढोलू भोलू से कहती है, क्या हुआ ढोलू भोलू, तुम लोग बहुत उदास दिख रहे हो। तो इस पर ढोलू भोलू राजकुमारी को सारी बात बताते हैं। जिस पर राजकुमारी कहती है, बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम लोगों के लिए एक बढ़िया सी चीज लाती हूँ। और कुछ देर बाद राजकुमारी ढोलू भोलू के लिए बहुत बढ़िया वाले स्कूटर बुलवाती है। और वह ढोलू भोलू से कहती है कि यह स्कूटर मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा है। ढोलू भोलू बहुत गरीब घर से होते हैं। उन्होंने आज से पहले ऐसा स्कूटर कभी नहीं देखा था, इसीलिए वह इस स्कूटर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम कालिया को देखते हैं, जो अपने ऑटो के साथ खड़ा था, क्योंकि उसका ऑटो खराब हो गया था। और इसके बाद यहाँ पर ढोलू भोलू अपने स्कूटर के साथ आते हैं। ढोलू भोलू के स्कूटर को देखकर कालिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर इसके बाद राजकुमारी इंदुमती यहाँ पर आती है और वह कालिया से कहती है, देखो कालिया, तुमने ढोलू भोलू को अपना ऑटो देने से मना करा था, और आज ढोलू भोलू के पास तुमसे अच्छे स्कूटर हैं और तुम्हारा ऑटो तो खराब हो गया। इसीलिए कभी भी अपनी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए
और हमेशा सबके साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। इंदुमती की यह बात सुनकर कालिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह ढोलू भोलू से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगता है। कालिया अपने घर में मजे से खर्राटे मार के सो रहा है और तभी उसके पास ढोलू भोलू आते हैं। उसे बुलाने के लिए ढोलू भोलू कालिया के घर पर जाकर आवाज लगाते हैं। अरे कालिया उस्ताद, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ढोलू भोलू की आवाज सुनकर कालिया नीचे आता है। उसके बाद कालिया ढोलू भोलू से कहता है, क्या हुआ ढोलू भोलू, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? जिस पर ढोलू भोलू कहते हैं, अरे उस्ताद, क्या आप भी दिन भर घर पर पड़े रहते हो? आओ चलो कहीं घूम कर आते हैं। जिस पर कालिया कहता है, अच्छा घूमने जाना है, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं चलूंगा। इसके बाद ढोलू भोलू और कालिया तीनों गांव की तरफ निकल जाते हैं और तभी सामने से दौड़ता हुआ राजू आ रहा था, जो कालिया से टकरा जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। राजू कालिया से कहता है, अरे सॉरी कालिया, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जिस पर कालिया कहता है, अरे सॉरी क्या होता है, कल को तुम मुझे कुएं में धक्का दे दो और सॉरी बोल दो, अंधे हो क्या बिल्कुल? राजू कालिया से कहता है, अरे कालिया, मैंने तुमसे माफी मांग ली ना, अब तुम्हें फालतू में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब कालिया कहता है, एक तो राजू तूने मुझे धक्का दे दिया, ऊपर से मेरे साथ जुबान चलाता है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर राजू छोटा है और कमजोर है, कालिया ताकतवर है और बड़ा है। इसी वजह से कालिया राजू की जमकर पिटाई करता है। मार खाने के बाद राजू रोते हुए कालिया से कहता है, कालिया, तूने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया, मैं अभी जाकर भीम को बुलाकर लाता हूँ, भीम तुझे सबक सिखाएगा। इसके बाद राजू दौड़ता हुआ भीम के पास जाता है और भीम से कहता है, भीम भीम जल्दी चलो, उस कालिया ने मुझे मारा। जिस पर भीम राजू से कहता है कि पहले मुझे सारी बात बताओ। जिस पर राजू भीम को सारी बात बताता है। इसके बाद भीम और राजू यहाँ पर कालिया के पास आ जाते हैं। इसके बाद भीम यहाँ पर आकर कालिया को बहुत मारता है। कालिया कुछ भी नहीं कर पाता। फिर इसके बाद भीम और राजू यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कालिया को अपनी हुई पिटाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए अब वह भीम से बदला लेने की ठान लेता है। अब कालिया भीम से बदला ले पाता है या नहीं, यह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हेलो, तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं डिज्नी प्रिंसेस का पार्टी होम। तो आप लोगों को जिस तरह का बॉक्स पर घर दिख रहा है, तो हम लोग इस बॉक्स को खोलेंगे और इसके अंदर से सामान निकालकर इसको ऐसा ही बना देंगे। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चलिए हम इस बॉक्स को खोलकर घर बनाने का सारा सामान बाहर निकालते हैं। तो बॉक्स को खोलते ही हमें सबसे पहले यहाँ पर घर मिलेगा और उस घर के अंदर रखा हुआ है घर का ढेर सारा सामान। और यह जो एक और चीज है वह है हमारी कार रखने की पार्किंग। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग हमारे घर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीढ़ी लगाएंगे, उसके बाद घर के सामने की तरफ में दरवाजा लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ में यहाँ पर एक खिड़की को लगाएंगे और एक और खिड़की दरवाजे के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद गाड़ी रखने के गैराज को हम यहाँ पर घर के साइड में लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें हमारी कार रखनी है। और इसके बाद घर के ऊपर की चिमनी का ढक्कन लगाएंगे। इसके बाद हम कमरे में पलंग रखेंगे और यहाँ पर टीवी रखेंगे और इसके बाद छोटे बच्चों का झूला रखेंगे और यहाँ पर छोटे बच्चों की घोड़ा गाड़ी रखेंगे और अलमारी को भी इसी रूम में रखेंगे। और इसके बाद बाथरूम में नहाने के टब को रखेंगे और बाथरूम में और ज्यादा सामान को रखेंगे। इसके बाद छोटे बच्चों के रूम में फर्नीचर रखने की बारी आती है। फिर बारी है हमारे ड्राइंग रूम की। यहाँ पर सबसे पहले हम एक टीवी रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी रखेंगे और बैठने के लिए सोफा सेट भी लगाएंगे। इसके बाद किचन की बारी आएगी तो हम किचन में गैस को रखेंगे, फ्रिज को रखेंगे और खाना खाने की टेबल को रखेंगे। और इसके बाद बाहर टेरेस की बारी आएगी
तो यहाँ पर हम एक छाते को लगाएंगे और एक धूप में लेटने वाली कुर्सी रखेंगे और इसके बाद हम हमारी कार को पार्किंग में खड़ा कर देंगे और इसके बाद हमारे घर में रहने के लिए घर के सारे लोग आ गए हैं। तो चलो अब हम देखते हैं घर में हमारे घर के सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारा प्यारा डॉग लिविंग रूम में खड़ा है और हमारे घर का एक सदस्य किचन में खड़ा है और एक और सदस्य धूप का मजा ले रहा है और एक कमरे में आराम कर रहा है और हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य कमरे में आराम से टीवी देख रहा है। तो इसी के साथ हमारा घर बनाकर पूरा तैयार हो गया है। आपको हमारा प्यारा घर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। हम मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में।